रीवा के संजय गांधी अस्पताल में पदस्थ आउटसोर्स कर्मचारी यूनियन के सदस्यों ने कई अनियमितताओं को लेकर 2 दिन से काम बंद करके हड़ताल में है। कर्मचारियों का कहना था कि जिस नियम और सच के अनुसार हम लोगों को काम पर रखा गया है, उन किसी भी सुविधाओं का लाभ हमें बराबर नहीं मिल रहा है। अपनी कई मांगों को लेकर आउटसोर्स कर्मचारी ने ज्ञापन के माध्यम से अपनी आवाज को सरकार तक पहुँचाने का काम भी किया। आउटसोर्स कर्मचारी की जो भी मांगे थी, संजय गांधी अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा ने कर्मचारियों को सभी सुविधा समय पर उपलब्ध कराई जाए, इसके लिए संबंधित कंपनी को एक लेटर जारी किया। अस्पताल अधीक्षक ने महीने की 10 तारीख तक सभी को वेतन दिलाए जाने के लिए भी संबंधित लेटर में लिखा है। अगर समय पर वेतन और सुविधा नहीं मिलती है तो संबंधित कंपनी के ऊपर जुर्माने की बात भी कही गई है। मिश्रा हूँ, जो सिरमौर क्षेत्र से आती हूँ ड्यूटी करने। मैं 2 महीने से ड्यूटी कर रही हूँ और जिसकी अभी तक कोई केवाईसी नहीं हुई, ना ही कोई सैलरी अभी दिया जा रहा है। और ऊपर से अधिकारी जो हैं बोलते हैं कि तरह तरह के लांछन लगा के निकालने की धमकी देते हैं। और जो पुराने बाढ़ आया है, वार्ड बॉय हैं, उन जॉब कर रहे हैं, उनको 2-2 महीने 1.5 महीने तक सैलरी नहीं आती है। ना ही पीएफ देते हैं, ना छुट्टी का पैसा मिलता है, और ना ही और तरह तरह के लांछन लगा के निकालने की धमकी दी जाती है। और क्या और यहाँ पे हर व्यक्ति मिला हुआ है, जिससे कहो वो व्यक्ति ही इग्नोर कर रहा है। इसीलिए आप लोग धरने पे बैठे थे संजय गांधी के सामने। हाँ। तो कल अधिकारियों ने आपको बात नहीं की, बोला गया कि शाम तक में अगर पेमेंट नहीं की, बोले कि क्या कहते हैं, आप लोग ड्यूटी करो, सैलरी आएगी, केवाईसी भी होगा, सैलरी भी आएगा, सब कुछ होगा। हम लोग ड्यूटी किए, उनकी बात माने। आज फिर से यही हुआ। आज आप लोग कमिश्नर कार्यालय आए जी? कमिश्नर कार्यालय आए हुए? हाँ, कमिश्नर कार्यालय आए हैं। हम अपनी बात रख रहे हैं उनके पास, बड़ी उम्मीद से और बड़े विश्वास के साथ आए हैं उनके पास कि हमारी बात सुनेंगे और हमारी मदद करेंगे। तो आप वहाँ हम बाढ़ आया में हैं। तो कमिश्नर कार्यालय आए हुए, किन कारणों बस आप लोग यहाँ पे आए? सर, सही समय पे हम लोगों की पेमेंट नहीं आती है और 1.5 महीना हो जाता है। आज 15 तारीख हो गए, पहले तो हमारी पेमेंट नहीं आई। और सर, हम लोग सिर्फ 8,000, हमको 8,500 मिलता है और पूरा महीना अच्छी तरह से काम कराया जाता है। हम चाहते हैं कि और सर, हम लोग की सैलरी नहीं आती, 1.5 महीने बीत जाता है, हम लोग इतना परेशान। 8,000 मिलता है हम लोग को, 8,500। उस पर भी अगर 1 दिन छुट्टी मारो, 2 दिन छुट्टी अगर एब्सेंट लग गया तो उसका भी पैसा कट जाता है। छुट्टी का तो पैसे का तो आता ही पता नहीं है कि कभी छुट्टी का पैसा हम लोग को मिला है। बोनस भी नहीं आता है, पीएफ अप्रूव तक नहीं करते हैं, ना हम लोग का खाता जोड़े हैं पीएफ में, न लिंक करवाए, सबको होल्ड कर देते हैं। हम लोग इतना परेशान है। मेरी छोटी सी बच्ची है जो कि किडनी की बीमारी से पीड़ित है। ESI कार्ड तक हम लोग का नहीं बनाया जा रहा है। बताइए हम लोग कैसे इलाज करवाए बच्चों का, कैसे अपना भरण पोषण करें? न घर चला सक रहे हैं, न कुछ कर रहे हैं। हम लोग 8-8, 12-12 घंटे ड्यूटी करते हैं। इतनी दूर दूर से आते, 40-40, 50-50 रुपये रोज़ का हम लोग को किराया लगता है। न टाइम पे पेमेंट देते हैं, न हम लोग को ड्रेस देते हैं, ना तो कोई मदद होती है और ना तो कोई अधिकारी सुनता है। कल अधीक्षक सर बोले कि शाम तक में पेमेंट आ जाएगी, शाम तक भी नहीं आई। कल आश्वासन दे के पूरी ड्यूटी करवा लिया गया, फिर भी नहीं आई। आज हम लोग इसी कारण बस कमिश्नर ऑफिस के सामने इकट्ठा हुए हैं ताकि हमारी बात रखी जाए, कमिश्नर सर सुने, उसका निराकरण करें। बस जो आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तब आप लोग क्या करेंगे? हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे, हम लोग ड्यूटी नहीं करेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम लोग कोई भी ड्यूटी नहीं करेगा। भूख हड़ताल भी कर सकते हैं, उसकी भी क्षमता रखते हैं हम लोग। अधीक्षक भी धमकी देते हैं कि इनको ड्यूटी से निकाल दी जाए, कि दूसरी मतलब भर्ती की जाए। जो हम लोग कर्मचारी हैं, सफाई बारवाई, इनको निकालो, ऐसे बोलते हैं। आप लोग कमिश्नर कार्यालय आए? कमिश्नर कार्यालय आए कि मतलब ड्यूटी से न बाढ़ आए न सफाई के, मतलब किसी को ना निकाला जाए, इसीलिए कमिश्नर ऑफिस आए हैं। ये लोग 22,000 का कागज दिखाते हैं, फिर वहाँ जाके घुस के दबा देते हैं।
बोलते तुम लोग का 8,000 है, इतनी तनख्वाह है। कलेक्टर रेट चाहिए, क्या मांगे लेके आई हैं आप? हम लोग अपने सैलरी के लिए आए हैं। आयुष्मान का पैसा डीन साहब ने अनुशासन दिए हैं। आज 4 साल से डॉक्टरों का आ रहा है, सिस्टरों का आ रहा है, सुपर का आ रहा है, लेकिन हम लोग का नहीं आया। जबकि पुराने कर्मचारी हम लोग हैं, किसी का पैसा आयुष्मान का नहीं आया। डीन साहब बोले थे, आज ही बोले हैं, बोले कि बाद में देखेंगे। क्या नाम है आपका? नीतू से। कमिश्नर कार्यालय आए हुए हैं। कल भी आप लोग संजय गांधी के सामने धरने पे बैठे थे जी। क्या आश्वासन वहाँ से मिला? देखिए, हमारी सैलरी समय से नहीं आती है। सैलरी 85 रुपये आती है, वो भी पहले 7 तारीख को आ जाती थी और अभी 15, 20, 25 जब मर्जी तब डलती है। फिर लीव का भी पैसा बीच में आता है हम लोगों का, साल में एक बार 8-9 हज़ार रुपये आता है, वो भी नहीं आता है समय से, और आया भी नहीं है। आयुष्मान का पैसा भी नहीं आता है। आयुष्मान का पैसे के लिए बोले, बीच में कुछ लड़कों का आया भी था, तो उसके लिए हम लोगों ने बोला अधिकारी से, अधिकारी ने बोला कि वो बिल्डिंग बन गई है, वो आप लोगों के पैसे से बनी है, इसलिए आयुष्मान का पैसा आपका भूल जाइए। क्या क्या मांगे हैं आप लोग? मांगे ये हैं कि हमारा पेमेंट टाइम से दिया जाए, और हमारी सैलरी 8,085 रुपये मिलता है, उसमें हमारा घर नहीं चल पा रहा है। कई ऐसे लोग हैं कि जिसके घर में जाके आप अगर देखेंगे तो घर में खाने के लिए नहीं है। इनके घर की स्थिति, और छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि है ना स्कूल की फीस है, और उनके कपड़े लत्ते भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। मांगे आपकी पूरी नहीं होती तब आप लोग क्या? हम लोग अनिश्चितकाल हड़ताल करेंगे। अभी माननीय कमिश्नर साहब के पास आए हैं, अपना ज्ञापन सौंपेंगे और उनसे बताएंगे, वो हमारी मदद करेंगे तो ठीक, नहीं तो अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। क्या नाम है आपका? विपिन पांडे। जी, हम लोग का ये हड़ताल करने का मतलब ये है, ना हमारी किसी से कोई दुश्मनी है, ना कोई हमारा मतलब वो है। कहने का मतलब कि 8,000 रुपये में किसी का खर्चा अगर परिवार चलता हो तो हमें बता दे। 8,000 रुपये में किसी का नहीं चलता है। हमारा मेन मुद्दा ये है कि हम लोगों की सैलरी बढ़ा के दी जाए। कहते हैं लोग कि 22,000 रुपये आता है, हम लोग को 8,000 मिलता है, 8,000 में चला देंगे सर। हम ये कहते हैं कि चलिए 8,000 हमसे ले ले सर, वो चला के दिखा दें, चला के दिखा देंगे, हम लोग मानने लगेंगे। हमारा किसी से कोई मतलब दुश्मनी का मुद्दा नहीं, हमें खाली हमारा हक चाहिए। जो हमारा पेमेंट आता है महीने का हमारे कर्मचारियों का, ये मिले। और दूसरी बात, जो हम लोग क्या छोटी सी गलती अगर कर देंगे कि नहीं भी करेंगे तो हम लोग को क्या धमकी जाती है, निकाल के फेंक दो। ये कोई मतलब आश्वासन नहीं है बात करने का, है ना। तो हम लोग को ये भी सपोर्ट चाहिए कि अगर मतलब नहीं भी कुछ हो तो बोलते लोग निकाल देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम लोग को जो हमारा हक है मिलना चाहिए। किसी में उसमें ना डीन सर ना अधीक्षक सर, कोई किसी से हमारी जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमें हमारा हक चाहिए, जो हमारे जनता को, हमारे भाई हितों का और मतलब भाई बहनों का मतलब हक है। इसमें आने के बाद लोग दबा देते हैं कि ऐसा नहीं। अभी आश्वासन दे के गए, बहन बोली कि वो हम आयुष्मान का देखेंगे। आयुष्मान का कैसे देखेंगे आप? तत्काल बताइए ना कि मतलब क्या देखेंगे, प्रोसेस बताइए। अभी आप बोल दे देखेंगे, बाद में हो गया, पेमेंट मिल गई, काम चलने लगा, टाल दिए, ऐसा नहीं होता है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हम लोग को 8,000 में नहीं चलता। अगर चलता है तो सर आप चला के हमें दिखा दीजिए, हम 8,000 में खुश हैं अगर सब हो जाता है। ठीक है। नाम विवेक कुमार तिवारी। संजय गांधी आउटसोर्स के कर्मचारियों ने आज कमिश्नर संभाग कार्यालय में संभागायुक्त के प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा है। क्या है प्रमुख मांगे, क्या? देखिए, आउटसोर्स के ये स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारी हैं, जो एक सभी प्रतिनिधिमंडल आज आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा को शासक ज्ञापन सौंप रहे हैं कि संजय गांधी में विषम परिस्थितियों में आउटसोर्स के कर्मचारी 24 घंटे काम करते हैं। जो टाइम टेबल है, तो जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर, पेटी कॉन्ट्रैक्टर यहाँ उनको काम दिया गया है और वो इनका लगातार शोषण कर रहे हैं। मध्य प्रदेश हेल्थ डिपार्टमेंट के जो रेगुलेशन है वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि जो इनके साथ लगातार अन्याय हो रहा है, संजय गांधी में डीन सुपरिटेंडेंट के द्वारा इनका शोषण किया जा रहा है। जब ये अपने राइट्स की मांग करते हैं, अपने अधिकारों की बात करते हैं, तो इनको अपमान किया जाता है, इनको हटाया जाता है, इनको निकालने की धमकी दी जाती है। आउटसोर्स कर्मचारी कंधे से कंधे मिला के कोविड में इन्होंने काम किया है। इन्होंने जनता की कोई भी समस्याएं होती हैं, मरीजों के साथ कोई समस्याएं होती, बेहिचक ये सुबह जिनकी जो टाइम टेबल के अनुसार काम कर रहे हैं, ये वर्ग, मजहब, संप्रदाय, वर्ग नहीं देखते, उसके बाद काम कर रहे हैं। बस कमिश्नर साहब के प्रतिनिधि से आपकी क्या बात हुई? आज उनसे आश्वासन उन्होंने दिया है कि जब हमने अपनी मांग रखी है, लिखित मांग रखी है, लिखित मांग में हमने कहा है कि बैंक खातों में सीधे इनके पेमेंट होना चाहिए। जो मध्य प्रदेश हेल्थ डिपार्टमेंट के रेगुलेशन में है कि इनके खाते में राशि जानी चाहिए, जो भी इनकी रेगुलेशन में 18,000, 25,000, 26,000 जो भी राशि आती है वो सब इनके खाते में जानी चाहिए। इनके खिलाफ कोई एलिगेशन आते हैं तो उसकी एक जांच कमेटी बनाई जानी चाहिए। इनको सीधे तौर से निकाला नहीं जाना चाहिए। हर वर्ष
जैसे हटा दिया जाता है कि आप कर्मचारी नहीं हो, हट जाओ यहाँ से, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं होगा। इनके खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं होगा और जो मध्य प्रदेश शासन हेल्थ डिपार्टमेंट के रेगुलेशन उनको फुलफिल करना होगा। ये कर्मचारी काम करते हैं, इनको जो भी पारितोषिक है, रिम्यूनरेशन है, अन्य फैसिलिटी, अन्य सुविधाएं हैं, इनके भी माता पिता हैं, इनके साथ कोई दुर्घटनाएं हो जाती हैं, वो सुविधा कौन उपलब्ध कराएगा? एज ए कर्मचारी के रूप में ये भी काम करते हैं। इनको TADA अन्न भत्ता भी इनको मिलना चाहिए। इनको भी मध्य प्रदेश शासन के अन्य कर्मचारियों की तरह रेगुलेशन की पात्रता होनी चाहिए। ये हमारे बीच में कई माताएं बहनें भी काम कर रही हैं, छोटी छोटी पदों में भी काम कर रही हैं। तो ऐसे काम करने वाले कर्मचारियों को मध्य प्रदेश सरकार के रेगुलेशन को पालन होना चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस आपके ज्ञापन पर हम कार्रवाई करेंगे, विचार करेंगे और निश्चित तौर से डीन और वो सुपरिटेंडेंट से बात करेंगे और क्या समस्या है उसको रखेंगे। और आप लोग भी कमिश्नर साहब के प्रतिनिधिमंडल से एक दिन मुलाकात करिए, समस्याओं का समाधान होगा। हैं क्या समस्या है आपकी और किन मांगों को लेकर आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं? हमारा नाम शिवेंद्र कुमार पांडे है। हम भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं श्याम साहब मेडिकल कॉलेज में। हम लोगों की मांगे काफ़ी पूर्व काल से चल रही हैं, जैसे सैलरी टाइम से ना आना, PF का ना कटना, ड्रेस डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता समय से, लोग जो कर्मचारी काम करते हैं उनके सेफ्टी के जो संसाधन है वो उपलब्ध नहीं कराए जाते, उनकी मांगे हैं। और विदित लगभग 6 महीने से हम लोग का जो सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रत्येक मंथ किसी डेट बाय डेट बढ़ता जाता है। जैसे किसी बार 6 को तो किसी बार 16 को, किसी को 22 को। तो हम लोग उस अनियमितता को नियमितता में परिवर्तित करने के लिए माननीय कमिश्नर साहब के पास आए हैं अपने भैया के नेतृत्व में। तो हमारी मांगे हैं कि जैसे हमारे ये सब हेल्थ वर्कर हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, ये कोविड जैसी महामारी में विषम परिस्थितियों पर अपना योगदान दिए हैं। तो उस दौरान जो आयुष्मान योजना भारत सरकार द्वारा चलाई गई थी, तो उसमें जो परसेंटेज बेजेस कटता था, तो वो डॉक्टरों को, नर्सों को, वहाँ के जो सरकारी आल कर्मचारी हैं उनको मिला, पर इन आउटसोर्स कर्मचारियों को एक भी नहीं मिला। ऐसे कुछ कर्मचारी हैं हमारे जिनके विभागाध्यक्षों के अनुकंपा के कारण, उनकी सहानुभूति, उनकी एक प्रकार से सहयोग के कारण प्राप्त हुआ है, पर उनकी संख्या बहुत लघु है, बड़े स्तर पर नहीं दिया गया है। तो हम चाहते हैं कि आयुष्मान जैसे योजना का जो लाभ है वो सब हमारे कर्मचारियों को प्राप्त होना चाहिए। और जो इनकी सबकी बेसिक मांगे हैं, सैलरी है, ड्रेस है, PF है, ये सब चीज़ें मानसिक हर माह एक नियम अनुसार, एक समयबद्ध के अनुसार प्राप्त होना चाहिए। यही हमारी सबकी मांगे हैं। धन्यवाद। आउटसोर्स कर्मियों ने आपको ज्ञापन सौंपा है, क्या मांगे हैं सर और क्या कहेंगे इसका पर? उन्होंने अपने आउटसोर्स के बारे में जो हटाया जा रहा है उस संबंध में अपनी बात रखी है, तो जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी।